अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली द फेज 2 ऑफ ए एनेबल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज हियर विच इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट। इस लेक्चर में वी विल जस्ट गो ओवर द इंट्रोडक्शन, जिससे आपको पता चले कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होती क्या है और इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे, और दुनिया में क्या चीज़ें, क्या स्टैक्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस डेवलपमेंट के लिए। सो इफ़ वी फर्स्ट टॉक विल टॉक अबाउट हाउ इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट कैसे काम करता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, वेबसाइट्स कैसे एक्सेस होती हैं। वो आपको अगली स्लाइड में नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल कवर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच इज़ के UI UX डिज़ाइन क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है, और डिप्लॉयमेंट क्या होती है, एंड फाइनली डेवऑप्स क्या होता है। इनमें से मैंने पहले और आखिरी टॉपिक को रेड किया हुआ है बिकॉज दे विल नॉट फॉर्म पार्ट और कोर्स। UI UX डिज़ाइन हम कवर नहीं करेंगे और हम डेवऑप्स कवर नहीं करेंगे। हम बेसिक डिप्लॉयमेंट्स ज़रूर कवर करेंगे, बट डेवऑप्स इज़ अ बिग फिलॉसफी। वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट करने आने को डेवऑप्स नहीं कहा जाता, वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है डेवऑप्स। एंड फाइनली मैं कोर्स कंटेंट रिवील करूंगा विच इज़ द सेम एज ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द फेसबुक ग्रुप। ये कोर्स जो होगा वेब डेवलपमेंट से रिलेट करेगा एंड इट विल बी बैक एंड इंटेंसिव कोर्स फोकसिंग ऑन पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क। इसमें हम फ्रंट एंड भी कवर करेंगे, बैक एंड भी कवर करेंगे, बट इट विल बी बैक एंड इंटेंसिव। ज़्यादा डिटेल्स जो होंगी वो आपके जेंगो फ्रेमवर्क और API डेवलपमेंट की तरफ होंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाउ इंटरनेट वर्क्स। सबसे पहले जब आपके पास एक सामने कंप्यूटर होता है ना, क्लाइंट होता है, उसमें आप ब्राउज़र खोलते हैं और आप एक URL एंटर करते हैं। ये जो वेबसाइट का एड्रेस नहीं होता www.something.com, इट इज़ कॉल्ड URL। URL से क्या बनता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। नाउ फॉर द टाइम बीइंग आप ये देखें कि यहाँ से एक वो URL एंटर करता है और उसके पास जवाब में इस तरह का एक पेज बनकर आ जाता है, और उसको नहीं नज़र आता कि बैक एंड पे क्या हुआ है। जो ये पीछे नीचे जो सारा प्रोसेस हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूज़र एंटर्स URL टू ब्राउज़र एंटर्स अ वेब पेज, इसके दरमियान में जो सारी थ्योरी हो रही है, चल रही है, ये समझना ज़रूरी है आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। सो सबसे पहले जो आपका ये जो URL है, जब आप URL एंटर करते हैं तो अभी नहीं पता कि ये URL की बेस पर जो डाटा है, ये जो डाटा फेच करना है वो कहाँ से जाके फेच करना है। जो वेब सर्वर है वो डिफरेंट किस्म के उसके एड्रेसेस होते हैं। जैसे आपके घर का एड्रेस है, मतलब से हाउस नंबर 45, हाउस नंबर 46, इस तरह इंटरनेट पे जो वेब एड्रेसेस होते हैं दे आर IP एड्रेसेस। ठीक है, IP एड्रेस आपने टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसका एक एड्रेस होता है। अब वो एड्रेस जो होता है, कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट है, इसका एड्रेस कहाँ पे है, वेब सर्वर में ये किस जगह पे मिलेगा। तो उसके लिए एक सेपरेट सर्वर बना होता है जिसको कहते हैं DNS सर्वर। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जो डोमेन नेम सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हर डोमेन के अगेंस्ट उसका जो IP एड्रेस है वो मेंशन होता है। जैसे डोमेन नेम मैच करता है उसका IP एड्रेस यहाँ से फैच होता है और उस IP एड्रेस के वेब सर्वर पर जाके वो रिक्वेस्ट भेज देता है। अब रिक्वेस्ट किसी भी किस्म की हो सकती है, आप इधर पेज लेना चाह रहे हैं, कुछ पेज पे पोस्ट करना चाह रहे हैं, एनीथिंग। अब वो डिफरेंट किस्म के HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, उसको हम ज़्यादा डिटेल स्टडी कर लेंगे। हमने फेज़ 1 पे भी जब हमने IP इंटीग्रेशन स्टडी किया था तो आपको मैंने बेसिक HTTP रिक्वेस्ट का बताया था, विच इज़ गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ये कुछ 4 मेन HTTP रिक्वेस्ट होती हैं। इस हिसाब से कोई ना कोई रिक्वेस्ट जारी होती है। मेन जिस टाइम भी आप ये URL एंटर करते हैं ना, URL एंटर करके ब्राउज़र में यहाँ लिख कर जब एंटर करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज द गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होती है। अगर आप कोई फॉर्म पोस्ट करें तो पोस्ट हो जाती है, कुछ अपडेट करें अपडेट हो जाती है, कुछ डिलीट करें किसी जगह पे तो डिलीट हो जाती है। ये सारी API के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके ब्राउज़र में रेंडर हो जाता है। सो एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन दिस वेब सर्वर, जो आपके IP एड्रेस वाले सर्वर पे, उस पर जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट होती है, जो कुछ चलता है, दैट इज़ बैक एंड। और आप वो उस बैकएंड को प्रोसेस करके जो हिस्सा आपके ब्राउज़र पे भेज देता है दैट इज़ फ्रंट एंड, जो आपके पास डिस्प्ले होता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इंटरनेट वर्क्स एंड दिस इज़ वेयर बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट फिट्स इन।
यूआरएल की मैंने बात की थी कि यूआरएल के अगर हम कुछ हिस्से कर लें, यूआरएल फर्स्ट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या रिसोर्स लोकेटर इसको क्यों कहते हैं कि जिस तरह मैंने बताया कि वो एक वेब एड्रेस के एक वेब सर्वर पे आईपी एड्रेस एड्रेस को लोकेट करे अगेंस्ट नेम, अगेंस्ट अ डोमेन नेम। तो दैट्स वाई जो ये जो पूरा फॉर्मेट होता है इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इसमें जो ये सेंटर में होता है ना, जो मेन नाम होता है वेबसाइट का, इट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम। ठीक है, और इसके डॉट के बाद जो आगे लगता है, आप देख रहे होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, डॉट ऐप हो सकती हैं, डॉट एआई हो सकती हैं, डॉट आई हो सकती हैं, डॉट कॉम हो सकती हैं, डॉट कॉम डॉट पीके हो सकती हैं, डॉट पीके हो सकती हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। और डॉट से जो पहले होता है इसको कहते हैं सब डोमेन। ठीक है, ये www भी हो सकता है, ये LMS भी हो सकता है, आपने देखा होगा, ऐप डॉट करके भी हो सकता है। इस तरह आपको डिफरेंट किस्म के सब डोमेन नेम भी नज़र आते हैं। और उससे पहले जिस प्रोटोकॉल पे इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो HTTP है। HTTP सिक्योर्ड, एस जो है सिक्योर्ड होता है। अगर आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं इम्प्लीमेंट हुई होती तो सिर्फ HTTP होता है। सो दिस इज़ सम डायसेक्शन ऑफ URL। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। बेसिक सा तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, करिए थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में जाएंगे। जैसा कि ये आपको इमेज दिखा रहा है कि एक खूबसूरत सी जो चीज़ आपको सरफेस के बाहर नज़र आ रही है, दैट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपको घास एक उसकी अच्छी अपीयरेंस। बैक एंड डेवलपमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स, नॉट गुड लुकिंग, बिकॉज वो सारा कोड होता है, लॉजिक होती है, एंड अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एज कम्पेयर टू front end. Front end is more related to aesthetics, the interaction and everything. ऐसी बात नहीं है कि फ्रंट एंड में कोडिंग नहीं होती, ये सिर्फ बैक एंड में होती है, फ्रंट एंड में भी कोडिंग होती है, बहुत सारी लॉजिक्स फ्रंट एंड में भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। ठीक है, बट वो सारी लॉजिक्स जो होती हैं वो यूज़र इंटरेक्शन से रिलेटेड होती हैं। जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, जो मेन बिजनेस लॉजिक, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होता है, वो बैक एंड पे हो रहा होता है। ठीक है, बैक एंड हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी नहीं होता, सारा काम फ्रंट एंड पे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस ऑपरेट करी होती हैं वहाँ पे बैक एंड चलता है साथ। आगे चलते हैं। सो अगर हम फ्रंट एंड और बैक एंड को स्प्लिट करें, ठीक है, जो आपके पास क्लाइंट में जो चीज़ आ रही है वो होता है एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का पैकेज। तो हम इस कोर्स में स्टार्ट करेंगे HTML से। ये सारी चीज़ आपको समझाना ये था कि वेयर डज HTML लाइज इन द कंप्लीट रोड मैप ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इसके पूरे होराइजन में HTML कहाँ लाया करता है और HTML से हमने क्यों शुरू करना है। ठीक है, HTML क्या है, उसका क्या मतलब है, वो उसको कैसे कोड करते हैं, उसके बाद में डिटेल्स में बात कर लेंगे। सो you will be starting the course from front end development and more specifically HTML। उसके बाद हम CSS पे जाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये सारा आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंस्टिट्यूट करता है। उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट में जो आपकी लॉजिक चल रही होती है वो पाइथन बेस्ड ही होगी। ठीक है, वो किसी में भी हो सकती है, पाइथन के अलावा रूबी एक लैंग्वेज है, PHP लैंग्वेज है, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं। हमने पाइथन सीखी हुई है, इस वजह से हम पाइथन में अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे और पाइथन को एक वेब फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करने के लिए जेंगो इस्तेमाल होगा। ठीक है, जेंगो जो है वो पाइथन की लॉजिक को इंटरफेस कराएगा डेटाबेस से। जो जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस इस्तेमाल होता है वो एसक्यूलाइट इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे वही सीखेंगे। आगे चलते हैं। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो फुल स्टैक डेवलपमेंट समझने के लिए जानना ज़रूरी है और उसके लिए फ्रेमवर्क्स और टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने UI UX हर जगह मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये पता होना आपको ज़रूरी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसके सेपरेट कोर्स ढूंढ लें, उसके आपको इस पर काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे, बट इस कोर्स में हम UI UX डिज़ाइन कवर करेंगे, हम फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे और किसी हद तक डिप्लॉयमेंट भी कवर करेंगे। फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये दरमियान वाले दोनों फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट आते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, UI UX डिज़ाइन जो है ये इस चीज़ से डील करता है कि आपका जो ग्राफिकल डिज़ाइन है वेबसाइट का वो कैसा है और वो वेबसाइट इंटरेक्ट कैसे कर रही है, किस पेज के बाद कौन सा पेज आता है। अब इसमें बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि यूज़र, ये मेनली फोकस होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इस एक एप्लीकेशन के साथ। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कोडिंग, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। आपका जो यूज़र है, किस तरह का यूज़र है उसको रिसर्च करना, उस यूज़र के साथ आपकी एप्लीकेशन इंटरेक्ट कैसे करना है उसको रिसर्च करना और उसको फिर बनाना, उसको विजुअली अपीलिंग बनाना, ये सारी चीज़ें
यूएक्स और यूआई डिज़ाइन में आते हैं। यूएक्स स्टैंड फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, यूआई स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग चीज़ें हैं लेकिन डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इनके लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल होते हैं, वो फिग्मा है और एडोब एक्सडी है। ये मेन इस्तेमाल होते हैं, और भी इसके अलावा हैं, बट मेनली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो फिग्मा और एडोबी एक्सडी है। ठीक है, इस पार्ट को हम यूआई यूएक्स डिज़ाइन को कवर नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में से, जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट्स, और जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज का नाम है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। इसमें सिर्फ समझिए आप एक डिज़ाइन डिफाइन कर रहे होते हैं। CSS, लेट्स से HTML में डिफाइन करिए कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, टेबल में है, सिंपल टेक्स्ट में है, या जिस तरह भी है। CSS डिफाइन करेगा कि उस सारे टेक्स्ट का स्टाइल क्या है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डिफाइन करेगा कि उसने चलना कैसे है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली उसको इंटरेक्टिव बनाता है, उसके एक्शंस इंप्लीमेंट करता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड होता है, स्क्रिप्ट होती है कि आपने कोई भी लेट से कोई बटन प्रेस किया, कोई HTML एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, तो उसने आगे एक्शन क्या परफॉर्म करना है, वो जावास्क्रिप्ट में डिफाइन होता है। डेफिनेशन इसकी देख लें, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द विजुअल पार्ट ऑफ वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट यूजेस इंटरेक्ट विद यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, इसके आगे फ्रेमवर्क्स क्या हैं, ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js। इसमें हम सिर्फ रिएक्ट को कवर करेंगे, वो भी बेसिक सा। इस रिएक्ट की खसूसियत ये होती है कि ये कंपोनेंट बेस्ड होता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट छोटे छोटे बन जाते हैं, जिसको हम बार बार डिफरेंट जगहों पे रीयूज़ कर सकते हैं। हल्का सा हम रिएक्ट को टच करेंगे, मेनली हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यहाँ सीखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम बैक एंड डेवलपमेंट में। बैक एंड डेवलपमेंट में हर चीज़ जो सर्वर साइड पे आपकी चल रही होती है, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, जो प्रोसेस हो रही होती है सर्वर पे, ठीक है, उस बैक एंड की आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होती। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अगर आपके पास जो ब्राउजर में चीज़ खुली, आप उस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं तो आपको सारे फ्रंट एंड का कोड नज़र आ जाता है। बैक एंड का आपको कोड नज़र नहीं आता, बैक एंड एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर रहा होता है, उसके सिर्फ रिजल्ट नज़र आ रहे होते हैं। लैंग्वेजेस इसमें डिफरेंट यूज़ होते हैं, पाइथन हो सकती है, PHP हो सकती है, और भी बहुत सारी बैक एंड लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं। हम पाइथन सीख चुके हैं, जिसे नहीं सीखी वो फेज़ 1 पे जाके पाइथन को डिटेल से कवर कर ले। यहाँ से हम यहाँ लैंग्वेज में पाइथन को पकड़ेंगे और फ्रेमवर्क्स में जेंगो को पकड़ेंगे। लैरावेल जो होता है वो PHP स्टैक के साथ काम करता है। लैरावेल एक स्टैक का नाम है जो PHP लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा, जो फ्लास्क है वो भी पाइथन के साथ इस्तेमाल होता है। फ्लास्क इज फॉर रिलेटिवली सिंपलर एप्लीकेशन, जेंगो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के इस्तेमाल होता है। तो हम जेंगो कवर कर लेंगे। फ्लास्क की आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो फ्लास्क आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। फ्लास्क इज़ कंपैरेटिवली मच ईजियर दैन जेंगो। ये दोनों, जेंगो और फ्लास्क जो हैं, पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं। फाइनली हम जब अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, उसको हम डिप्लॉय करेंगे पाइथन एनीवेयर पे। उसके अलावा AWS पे भी हो सकता है, हेरोकू को भी हो सकता है। हेरोकू को हम टच नहीं करेंगे। AWS, Amazon वेब सर्विसेज, इसका हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, सो ये 4 प्रोसेस हैं। कोई भी जो वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो होता है UI UX डिज़ाइन से, फिर उसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, फिर उसकी बैक एंड डेवलपमेंट होती है। बैक एंड डेवलपमेंट में उसकी लॉजिक और डेटाबेस इंटरेक्शन डिफाइन होता है, डेटाबेसेस डिफाइन होते हैं। उसके बाद उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है सर्वर पे। उससे पहले आप सर्वर पे नहीं काम कर रहे होते, उससे पहले आप अपने कंप्यूटर को ही सर्वर बना के काम कर रहे होते हैं, लोकली उस पर डिप्लॉय कर रहे होते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट। फाइनली थोड़ी सी एक एडवांस चीज़, डेवऑप्स क्या होता है। ठीक है, डेवऑप्स को हम टच नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे, बट ये टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इस वजह से जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, जो स्केलेबल एप्लीकेशंस होते हैं, जो बड़े सोल्यूशंस होते हैं, जो बड़ी कंपनीज काम कर रही होती हैं, वो एक सेपरेट डेवऑप्स इंजीनियर हायर करती हैं। आपकी सारी जो प्रोसेस होता है ना डिप्लॉयमेंट का, और डिप्लॉयमेंट के बाद भी आप देखें एक उसका फीडबैक, उसकी टेस्टिंग, यूज़र का उससे इंटरेक्शन, उसको मॉनिटर करना, फिर उसके बेस पे कोड्स को अपग्रेड करना और उसकी सीमलेस अपडेशन हो जाए बगैर बहुत लंबे डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर के, इस चीज़ को डेवऑप्स कहते हैं। डेवऑप्स स्टैंड फॉर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। कोड बिल्ड और टेस्ट, जब तक डेवलपमेंट की बात हो रही है डेवलपमेंट है, उसके बाद जब वो रिलीज और डिप्लॉय हो जाता है वो सारे ऑपरेशंस हैं कि जब वेबसाइट चल रही है, सर्वर पर डिप्लॉयड है, उस वक्त उसकी क्या मॉनिटरिंग और क्या प्लानिंग हो रही है, दैट इज ऑपरेशन। उसके ऑपरेशंस हैंडल करना, उनके ऑपरेशंस के मुताबिक हमने उसकी डेवलपमेंट करनी होती है, डेवलपमेंट को इम्प्रूव करके दोबारा डिप्लॉय करना होता है। तो इस कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन वाली थ्योरी को डेवऑप्स कहा जाता है और इसका अलग से रोल होता है जिसको डेवऑप्स इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, हम इस पूरे ये जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, गिट तो हम ऑलरेडी कोड मैनेजमेंट में कवर कर चुके हैं।
हम इस डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट को कवर करेंगे, इसमें हम AWS Amazon वेब सर्विसेज को कवर करेंगे। ठीक है, हम पाइथन एनीवेयर पे डिप्लॉय करेंगे और Amazon वेब सर्विसेज पे भी बेसिक सा एक हम डिप्लॉय करके देखेंगे कि उस पर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। सो दीज वर ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें, कोर्स कंटेंट इज़ द सेम जो कि हमारा हमने फेसबुक ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये स्टार्ट होगा अंडरस्टैंडिंग हाउ इंटरनेट वर्क्स। हाउ इंटरनेट वर्क्स ये मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि आपका एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, आप वेबसाइट एंटर करते हैं, वो अपनी आईपी ढूंढता है और उस आईपी से डाटा फेच कर लेता है। उसके बाद आंखें बंद करके HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये शुरू करने से बेहतर था मैं आपको पहले बता दूं इसी लेक्चर में कि हम HTML से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, डिप्लॉयमेंट क्या होती है, डेवऑप्स क्या होता है, UI UX क्या होता है। और हम ये डिफाइन करना ज़रूरी था कि हम UI UX और डेवऑप्स नहीं कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, आपको जितना उसका इंट्रोडक्टरी मैंने पार्ट बताना वो बता दिया, हम करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट कवर। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट में बाकी हम देख लेते हैं HTML है, ठीक है, वैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद CSS, बूटस्ट्रैप इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ CSS में आपको बहुत सारी स्टाइलिंग मैनुअली डिफाइन करनी पड़ती है। बूटस्ट्रैप में आप CSS के स्टाइल्स को डायरेक्टली लाइब्रेरी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी CSS की क्लासेस बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बनी होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड jQuery। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन टर्म्स का मतलब क्या है। API इंटीग्रेशन इन जावास्क्रिप्ट, जिस तरह हमने पाइथन में API इंटीग्रेशन की थी उस तरह जावास्क्रिप्ट में भी होती है, वो भी हम सीखेंगे। आप अगर API इंटीग्रेशन कर लें तो बेसिक सी एप्लीकेशंस आप कुछ एक्सटर्नल APIs यूज़ करके सिर्फ फ्रंट एंड में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होगा वो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन होगी। API में हम अगेन OpenAI की APIs यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ AI एनेबल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो हम OpenAI की ही APIs को इंटीग्रेट करेंगे और हम एक फ्रंट एंड डेवलप करके एक कोड बना देंगे। अब फ़र्ज़ करें कि आपका जो बैक एंड डेवलपमेंट है यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप API कॉल कर रहे थे, एक बनी हुई OpenAI की API ऑलरेडी अवेलेबल थी। लेकिन अगर आपने उससे मज़ीद कुछ कस्टमाइजेशन करनी है या अपनी API बनानी है या फिर अपना कोई डाटाबेस या अपना कोई एल्गोरिथम बनाना है तो उसके लिए आपको पाइथन और जेंगो और उस ये डेटाबेसेस आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी API खुद बनाएंगे। उसके बाद अगेन आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का साथ प्रोजेक्ट करेंगे और अपनी API के साथ कंबाइन करेंगे तो आपका वो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर आप सिर्फ API यूज़ करें तो वो बैक एंड डेवलपमेंट होगी। सिर्फ API बना के भी उस API के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट अमेजॉन वेब सर्विसेज पे कैसे होती है और पाइथन एनीवेयर पे कैसे होती है। पाइथन एनीवेयर मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हम पाइथन इकोसिस्टम में चल रहे हैं और ये पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क्स पे बड़ी इजीली डिप्लॉयमेंट ऑफर करता है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमेजॉन वेब सर्विसेज में थोड़ी सी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस करनी पड़ती हैं। सो पाइथन एनीवेयर इज़ वेरी इजी फॉर डिप्लॉइंग पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स विच आर आइदर मेड ऑन जेंगो और फ्लास्क। अच्छा, उसके बाद हम एक SaaS सोल्यूशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। SaaS इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें आपने एक सॉफ्टवेयर तो लेट से बना लिया, एक वेब एप्लीकेशन आपने बना ली, उसके बाद उसको डिप्लॉय करने के बाद आपने उसको उस पर पेमेंट्स लेनी होती हैं, उस पर आपने सब्सक्रिप्शंस मैनेज करनी होते हैं, यूज़र लॉग इन लॉग आउट, यूज़र के रजिस्ट्रेशन, ये सारी मैनेज करनी होती हैं। तो ये आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सोल्यूशन में, जिसमें आपकी पेमेंट इंटीग्रेशन और सब्सक्रिप्शन भी साथ होगी। तो ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग। यहाँ तक आप सीख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास एक अच्छा प्लान है कुछ बनाने का या किसी और के लिए आपने कुछ बनाना है तो उसको आप एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सोल्यूशन तक कैसे लेके जा सकते हैं, उसका क्या रोड मैप होगा, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फिर अगर हमें मज़ीद टाइम मिलता है तो हम वेब स्क्रैपिंग एंड ऑटोमेशन सीख लेंगे पाइथन में, सेलेनियम और BS4 में। इसका एक मैं आपको पहले भी छोटा सा डेमो दे चुका था, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाकर दैट आई शेयर्ड ऑन द फेसबुक ग्रुप। तो आपकी जो टेस्टिंग होती है मेनली, अगर हम यहाँ पे डेव ऑप्शन देखें तो ये एक टेस्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है फेज डेवलपमेंट में। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग होती है वो भी सेलेनियम से होती है। बोर्ड में आप टेस्ट केसेस डालते हैं कि वेबसाइट के साथ मेरा ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो तो उसने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो हम उस बोर्ड की डेवलपमेंट और उससे वेब स्क्रैपिंग और उससे वो वेबसाइट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके हम बेसिक्स देख लेंगे एज बोनस कंटेंट। ये SaaS सोल्यूशन तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अगर विद इन 1 मंथ हमें टाइम मिला तो, वरना एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें हम बोनस कंटेंट थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे।
इट डिपेंड्स कि कितने टाइम में सारी चीज़ें कवर हो पाती हैं। टारगेट इज़ 1 मंथ, कोशिश है कि 1 मंथ में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, बट आई एक्सपेक्ट देम टू टेक एटलीस्ट आई थिंक 40 to 42 days। इतना तकरीबन टाइम लग जाएगा फुल स्टैक को अच्छे तरीके से सीखने का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जिसने फ़ेज़ 1 नहीं कंप्लीट किया हुआ, वो अभी जाएं और फ़ेज़ 1 को स्टार्ट करें, और उसके बाद आ जाएं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे, तो उसके बाद वो मुझे कैचअप कर सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।